विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि जो एसएसबी हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन का जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस वीडियो में हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसका जो सिलेबस क्या रहेगा इस सभी को जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपडेट हो तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2023 का हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो इसका सबसे पहले होने वाला है वो आपका पीएसटी और पीईटी होने वाला है, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि सबसे पहले आपका रनिंग होगा और आपका जो हाइट होगा और आपका वेट होगा और आपका चेस्ट होगा। तो रनिंग कितने किलोमीटर का होगा आइए समझते हैं हम लोग। तो जो रनिंग जो मेल के लिए होगा, यानी कि जो बॉयज़ के लिए जो रनिंग होगा वो 1600 मीटर का रनिंग होगा 6 मिनट में। काफ़ी अच्छा टाइमिंग है, आप लोग आराम से इस टाइमिंग को कवर कर सकते हैं। कितने मिनट में आपका जो रनिंग मेल के लिए है वो 1600 मीटर टाइमिंग कितने मिनट में होगा? 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी 6.5 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। बहुत अच्छा खासा आपको टाइमिंग मिलेगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो सबसे पहली प्रक्रिया होगी आपका जो होगा आपका होगा रनिंग होगा, यानी कि पीईटी और पीएसटी, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का रनिंग कितना किलोमीटर का होगा? तो फीमेल का जो रनिंग होगा वो सिर्फ 800 मीटर का होगा 4 मिनट में। जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स है, उनका जो रनिंग होने वाला है वो 800 मीटर का होगा और 4 मिनट में उनको 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आगे हम लोग समझते हैं चेस्ट। मेल के लिए जो चेस्ट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है आगे हम लोग समझेंगे। कुछ एसटी को जो छूट मिलता है और जो हिल एरिया से आते हैं, यानी कि जो गढ़वाल गोरखा से आते हैं, जो पहाड़ी इलाका से आते हैं, उनको कुछ छूट मिलता है हाइट चेस्ट में। तो इस वीडियो के आगे हम लोग समझेंगे जो उन लोग को कितना हाइट लगेगा, कितना चेस्ट लगेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग देखिए कि आपका जो है चेस्ट रहने वाला है वो मेल के लिए जो चेस्ट रहने वाला है वो 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है। यानी कि जो आप जनरल, ओबीसी और एसएससी कैंडिडेट हैं तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 80 आपका मिनिमम होना चाहिए। और आपका जो प्लस 5 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाने के लिए जब बोला जाएगा तो 80 से आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि आपका चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं हाइट, यानी कि जो मेल है जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट, उनका जो हाइट है कितना लगेगा? तो जो उनका हाइट लगेगा वो 170 सेंटीमीटर जो है इनका हाइट रखा गया है। और फीमेल के लिए हाइट की बात करें, जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है, फीमेल के लिए उनका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर रखा गया है। और आगे हम लोग समझते हैं जो हिल एरिया से आते हैं, जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, गोरखा, कुमाऊं, जो ये सब आते हैं, उनका जो हाइट कितना रखा गया है? तो उनका जो हाइट है मेल के लिए जो है 165 सेंटीमीटर रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो है 170 सेंटीमीटर था, लेकिन जो हिल एरिया से आते हैं, गोरखा से आते हैं, कुमाऊं से आते हैं, तो उनका जो है 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और उनका जो चेस्ट रखा गया है, मेल के लिए जो चेस्ट रखा गया है वो 78 से 83 रखा गया, यानी कि 78 आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे हिल एरियाज वाले। अब हिल एरियाज फीमेल के लिए बात कर ले, यानी कि गर्ल्स के लिए देखते हैं गर्ल्स का जो है हाइट और चेस्ट कितना लगेगा। तो हाइट में गर्ल्स के जो हाइट है फीमेल के लिए वो 155 सेंटीमीटर, ओनली 155 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए हाइट रखा गया है हिल एरिया के लिए। और उनका जो लड़की के जो है फीमेल का जो है उनका जो चेस्ट है वो नहीं नापा जाता है, तो उनका चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। इनका जो चेस्ट है नहीं नापा जाएगा, इनका चेस्ट नहीं मांगा जाता है। आगे हम लोग समझते हैं, आगे एसटी कैंडिडेट के लिए समझते हैं। एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो कितना रखा गया है हाइट, चेस्ट, वेट। तो एसटी कैंडिडेट के लिए जो मेल है उनका जो हाइट होना चाहिए 162.5, 162.5, यानी कि 162.5 पॉइंट जो है आपका सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और चेस्ट जो है आपका जो है मेल के लिए जो एसटी कैंडिडेट का जो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 76 आपका नॉर्मल होना चाहिए और प्लस 5 आपका 5 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए।
चलिए एसटी कैंडिडेट फीमेल के लिए देखते हैं, जो उनका जो है चेस्ट और हाइट कितना रखा गया है। जो एसटी कैंडिडेट है और फीमेल है उनका जो है हाइट है 150 सेंटीमीटर रखा गया है, और उनका भी चेस्ट, लड़की का जो है चेस्ट तो मांगा ही नहीं जाता है, तो उनका चेस्ट नहीं रखा गया है। आगे समझते हैं हम लोग सलेबस के बारे में। तो सलेबस के बारे में समझते हैं, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के जो है उसका जो सलेबस के बारे में समझते हैं। तो इसका पार्ट 1 में जो है उनका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जीके से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश से पूछे जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश जो है आपका ऑप्शनल रहेगा, आप चाहे तो हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं या हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो टोटल है आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा, और आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटा जो है आपका टाइमिंग मिलने वाला है। और आगे अब हम लोग समझते हैं पार्ट 2 में देखते हैं। तो पार्ट 2 में जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से आपका जो है एग्ज़ाम होगा। जैसे आप लोग कम्युनिकेशन से भरे होंगे तो आपका पीसीएम होना चाहिए, 12th आपका 10+2 होना चाहिए और पीसीएम के साथ होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होना चाहिए। तो आपका जो है ये टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछेगा। और आपका जो है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी कि आपका जो है गलत होगा तो एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग के एक बात और बता दें, टेक्निकल सब्जेक्ट में जो आपका जो है सबसे ज़्यादा किसी विषय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं, यानी कि 50 से 60% जो है आपका जो है फिजिक्स से ही आपका टेक्निकल सब्जेक्ट में है वो कवर किया जाता है। जो आपका एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम के देखा जाए तो फिजिक्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए, रनिंग का भी और एग्ज़ाम का भी। और आप लोग चाहते हैं कि मैं जीके का रोज़ वीडियो इस चैनल पर एक जीके का एसएसबी का जो है लाता रहूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग को जो है रोज़ एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, क्या करें कहते जीके जीएस का। तो आप लोग के वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।